वही उत्सव, वही महोत्सव। जितने लोग नवरात्र में रात को जाते हैं गरबा खेलने के लिए, उतने लोग दिन में भक्ति करने के लिए मंदिर नहीं जाते माता के। ये भक्ति है, इसलिए गुर्जरी जीर्णतांग था। सासू मां માટે સરસ મજાનો બહુ દૂધ બનાવે, ધીમા તાપે કઢો કરી અને ધીરે ધીરે માળિકાની ઉપર દૂધ મૂક્યું હોય 2-2.5 કલાક સુધી ઘાટું રબડી જેવું થાય, એમાં કેસર, ચારોલી, કાજુ બદામ પિસ્તાનો ભૂકો પડતો આવે અને છેલ્લે એમ લાગે કે 75% એટલે પોણા ભાગનું દૂધ ભરી ગયું, હવે 25% રહ્યું છે એટલે સાસુમાની પૂજા પૂરી થાય। વહુ સરસ મજાનો હવે લેસ્ટરમાં બહુ તકલીફ થાય કથા કરીએ એટલે પછી મજા આવે। 800,000 માણસ બેઠો એમાંથી 100 માણસ 90 કરિયામાં સમજે, 900 ને ઇંગ્લિશમાં સમજાવવાનું કે 90 બોલે કે ભાઈ બહુ આનંદ આવે। અને બરાબર દૂધ બની જાય અને ઠાકોરજીને આપવાની તૈયારી હોય, ધરવાની તૈયારી હોય અને પછી એ પીવાના હોય અને દૂધ ફાટી જાય છેલ્લે કારણ કે એવું થઈ ગયું, ખાટી વસ્તુ પડી ગઈ અથવા હાથ ચડી ગયો, અચાનક જ જુદું પડી ગયું એટલે વહુ કે મમ્મી આ દૂધ ફેંકી દઉં, ગાંડી છોટું ફેંકાય। ગાંડી તારમાં ગાંડી કામ આવશે। રેવા દે, એ નાની ડેફલી બનાવી દેજે, દીધું ફાટી ગયું છે, ફાડવાનું જતું અને કાલે 11 છે લાલાને ધરી દેજે। આ ગઈઢી ભક્તિ, આ એનું ઉદાહરણ ગુરુજે જીર્ણતાંગ કથા, આ ગઈઢી ભક્તિ આપણે નથી ભાવતી, ભગવાનને ધરી દે। ભગવાનની દયાથી આપણે 2-5 લાખ કે 2-5 કરોડનું મકાન હોય તો ઠાકોરજીનું એક રૂપાનું 2 લાખનું મંદિર હોવું જોઈએ કે નહીં? ઘરમાં હોવું જોઈએ કે નહીં? ના હોય બનાવજો। ભગવાન કે મેં તને આટલું દીધું, તે મને એક આળિયો ના દીધો, તું નરિયાવાળા મકાનમાં રહેતો તો ત્યાંથી એક ગોખલો જ રાખ્યો છે, તને મેં બગલામાં મૂક્યો પણ તે મને અતિ શૂન્યના પગથિયાની નીચે જ રાખ્યો। આ જીર્ણતાંગ કથા, આ ગુજરાતની ભક્તિ છે બાપ। એટલે ભાગવતજીમાં પણ લખ્યું છે ગુર્જરી જીર્ણતાંગ કથા। आप जब अपने घर यज्ञ कराओ, पूजा कराओ, 2 साल में 1 बार कराओ, 10 साल में 1 बार कराओ, लेकिन जब भी कराओ तभी केवल एक रेड थ्रेड, सिर्फ लाल धागे से वस्त्र मत चढ़ाओ, 500-700 रुपए की एक साड़ी ले आओ और ब्राह्मण को ऐसा मत बोलो कि हमें ऐसा रिवाज है कि हम हमारी भांजी को देते हैं, दूसरी ले लो भांजी के लिए। मैं वहीं पर ये सारी बातें बोलता हूँ, बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन जब भी करो जो जिस तरह से हमने भगवान ने हमें दिया है उससे ज्यादा अर्पण करने का प्रयत्न करो। सिर्फ प्रयत्न तो करो, बदला देगा वो। उनको भी ऐसे मेंबर्स चाहिए उनकी कंपनी में जो मेंबर हो, वो भी ढूंढ रहा है। आजकल बहुत सारे मेंबर कम हो गए। यदि कोई 2-3 लोग सत्संग करने लगेंगे, दान पुण्य करने लगेगा तो वो मेंबर को कुछ और सुविधा देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक बिल्डर था, बिल्डर 10 माले का अपार्टमेंट बन रहा था, फ्लैट। उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो आज मैं काम की ओर, साइट की ओर जाऊं तो कुछ देख कर आ जाऊं। वो वहां गया, सभी लोग काम कर रहे थे, लेबर वर्क, मजदूर, लेबर। जब वो वहां गया तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आया हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 माले की सवारी भी कर लूं, सफर कर लूं, ऊपर जाऊं, नीचे आऊं, देख लूं किस तरह से चल रहा। यूं सोचते सोचते 10वें माले की छत पर चढ़ गया। फिर सोच आई कि नीचे भी देख लूं कैसा मेरा ये दिख रहा है। नीचे देखा तो मजदूर लोग अपना काम कर रहे थे, रेती, ईंट, ब्रिक्स वगैरह का
लेबर लगेज उठाकर जा रहे थे, आ रहे थे, सब कुछ काम को अच्छी तरह से चल रहा था। फिर वो ओनर को, ओनर मतलब मालिक को ऐसा विचार आया कि मैं उनके साथ बात करूं यहाँ से। इसलिए उन्होंने खींचे में एक 5 का सिक्का था और नीचे डाला। जो वो रेती बन रहा था, उन्होंने सोचा तो ये कुछ गिरा, उन्होंने ऐसा लगा शायद रेती में से कोई 5 रुपए का सिक्का होगा, हाथ में लिया और गजवे में डाल दिया, फिर काम करने लगा। वो बॉस ने ऐसा सोचा सामने ही नहीं देख रहा है, 100 रुपए की नोट डाली ऊपर से, पवन में धीरे धीरे आई, नहीं देखा, फिर डाल ली, फिर अपना काम कर लिया, अंदर गया, रेती को वहां रखकर फिर वापस दूसरी भेंट लेकर आया तो फिर 500 की नोट पड़ी थी। वो तो अचंभित हो गया, शायद किसके गिर गए होंगे, आते रहते हैं, पैसा डालता गया, ऊपर देखता ही नहीं था। फिर उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, एक छोटा सा पत्थर लिया, उनको फेंका। जैसा पत्थर फेंका, उन्होंने पूछा किसने मुझे मारा, कौन है वो साला बदतमीज, ऐसा सोचा। और तभी उन्होंने हल्लो किया, मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक फोटो खींच नीचे से। ये कोई हास्य या जोश नहीं है भाई साहब। 7 लोग या 14 लोग के अपार्टमेंट बनने वाला सबका मालिक ऊपर बैठा है, वहीं से सुख देता है। बच्चा बच्ची हुआ, हमने ऊपर नहीं देखा, उन्हीं के साथ खेलते रहे। किराए के मकान पर रहते थे, अभी खुद का मकान आ गया, हमने कभी ऊपर नहीं देखा, उसमें रहने लगे। ना कथा की, न वास्तु किया, न पूजा की, न दान किया, न धर्म किया। तीसरा फल पत्थर, तीसरी नोट फेंकी, बड़ी नोट, दूसरे मकान हो गई, अभी भाड़े पर चढ़ने लगे। 3-4 बार सुख ही सुख आया, कभी ऊपर नहीं देखा। तब उन्होंने सोचा एक छोटा सा दुख का पत्थर फेंकूं। एक छोटा सा दुख का पत्थर फेंका, सारे परिवार के लोग ऊपर देखने लगे। हे भगवान, अब तो दया करो। भगवान कहे साला कब का बुला रहा है, ऊपर देखता ही नहीं है तुम। इसलिए जब भी कुछ सुख आएगा तो ऊपर देखा करो, ऊपर देखो। किसी की ताकत नहीं, जग में चाहे जितने भी बेरी हो, चलते जाओ। किसी की सामर्थ्य या किसी का कुछ ताकत नहीं, चाहे वो कर पाएगा भी, फिर भी नहीं कर पाएगा। अंतिम विजय तुम्हारी होगी, बस करते जाओ। यही कथा का सार है। इससे क्या होगा, कुछ धन संपत्ति भी मिलेगी, सत्कार भी होगा, मन की शांति भी मिलेगी, और किसी और की मदद हो जाएगी। इस तरह से माया और मोह भी चले जाएगा, धीरे धीरे वैराग्य भी आएगा। तो ये महात्मा का सार है। मुश्किल जाने पड़े क्या तने याद करूं, मुश्किल जाने पड़े क्या तने याद करूं, आवे किस रूप में दुख मातने याद करूं, दुख मातने याद करूं। मोड़ी खाया रे बेपैसारी, मोड़ी खाया रे बेपैसारी, बन जाऊं क्या रे हूँ तो बहु अभिमानी, बन जाऊं क्या रे तो बहु अभिमानी। ओ पण જ્યારે ખાવાના સાસા પડે, એ પ્રભુ જ્યારે સાવ ગરીબીમાં બેકારીમાં ખાવાના સાસા પડે, ત્યારે તને યાદ કરું। મુશ્કેલી મુશ્કેલી જ્યારે પડે, ત્યારે તને યાદ કરું। સાથે હોઈ જાય બેસંગાથી, સાથે હોઈ જાય, સાથે હોઈ જાય
बन जाऊं तो बहु अभिमानी बेचारे कलड़ा मरहू पड़े कलड़ा कलड़ा मरहू पड़े प्यारे करूं मने मुश्किल ज्यादे पड़े ज्यादे करूं आओ तुम्हारे किस रूप में दुखों मने बोले भगवान की तो मतलब जागो છો जब वहां से बराबर से धामी से सब बराबर है ना क्या એવું ના થાય કે ભાઈ એક વખત एक मासी बड़ी उम्र की एक मौसी एग्जांपल दे दूं फिर बाद में हम आगे चलते हैं कि मुझे ये जानना है कि आपसे हमारी जो गाड़ी है वो राइट ट्रैक पर जा रही है। एक मौसी हर कथा में हर रोज आए और जैसी कथा इधर व्यास जी शुरू करे उधर वो रोना शुरू करे। जैसे महाराज जी ऊपर व्यास गद्दी पर बैठ जाए कथा शुरू करे वो मौसी रोना शुरू करे। बड़ी उम्र की थी वो रोना शुरू करे। व्यास जी को मजा आया कि हाँ बड़ी कथा सुन रहे लोग, ये माँ है वो सबसे आगे बैठ जाते हैं, जैसे कथा शुरू हो रोने लगते, बहुत भाव विभोर है। 7 दिन के बाद कथाकार ने माँ को नमस्कार किया और पूछा कि आप इतने रो क्यों रहे? माँ ने कहा है जरा जास्ती बोलो, मैं सुनना ही नहीं दे रहा मुझे। क्या आप रो क्यों रहे हैं? वो जोर से बोलो। उन्होंने इशारों से कहा कि जब कथा शुरू हो आप क्यों रोना शुरू कर देते हैं, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफे मेरी बहू अपने मायके गई और पीछे से मेरे भैंस का बछड़ा पूजा में पाड़ हो गया। वो अपनी आवाज दे देकर मर गया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब पंडित जी आपको कथा सुनते इतनी जोर से राग देते मैं सुन रही हूँ तो मुझे वो मेरा भैंस का बछड़ा याद आ जाता है। कहीं महाराज भी है, कहीं महाराज भी नहीं चले जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा नहीं यहाँ जागो जो पढ़ने जगह पड़े नगर के हम ज्ञान न हो जाए बद्धू कर साया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भूखा न जाए। हम બધું આવી ગયું કથાનો સાર આ જીવન છે आज भगवान प्रार्थना सत्कार्य की पूरे प्रयास के बाद नारद जी को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि सत्कर्म करो। उन्होंने सत्कर्म किया है और उन्हीं सत्कर्मों में से भागवत कथा की और नाथेति नामानि बहुल वदन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। वो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तरुण हुए और उनके साथ वहां विराजित हुए। लेकिन उनके साथ भक्ति महारानी की एक दासी भी थी जिनका नाम था मुक्ति। उन्होंने कहा मैं कहाँ बैठूं? भगवान ने कहा पहले भक्ति महारानी की तो व्यवस्था हो जाए। पूरी कथा का सत्र शुरुआत की, भक्ति महारानी आए ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण हो गए। कथा से तरुण होना है, शरीर से नहीं, मन से, भक्ति से, दान से, शौर्य से, वीर्य से, श्री से, इन सभी से अंदर से तरुण होना है, मन से तरुण होना है, विश्वास से, भक्ति से तरुण होना है। और वो भक्ति महारानी आई और कहा कि आप हर भक्त के हृदय में बैठ जाओ, आप हर भक्त के हृदय में बैठ जाओ। जहां पर मेरा भक्त हो उनके हृदय में आप निवास करो, जो मेरी पूजा करे वहां पर जाओ। और मुक्ति तो उनकी दासी है, एक बार भक्ति आ गई तो मुक्ति मिल गई। लेकिन नवदा भक्ति की कथा आगे आएगी। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस तरह से हर एक भक्ति के एक स्टेप पर आगे चले जाओ। भक्ति की पराकाष्ठा जिस तरह से बुद्धि के भी
कुछ प्रकार है, 6 प्रकार है बुद्धि के भी। बुद्धि, प्रज्ञा, ऋतुम्भरा जो अंतिम, जो हर प्रकार की बुद्धि से तीक्ष्ण का विज्ञान कर ले, वो ऋतुम्भरा बुद्धि है। उन बुद्धि से 9वीं भक्ति का प्राप्त करना मुक्ति है। और गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है, जहां पर यह कथा की शुरुआत हुई है। अब ये आनंद नाम का तट है, इनका अर्थ ये है कि गंगा के किनारे जो भी तट हो, वहां बैठने से जो आनंद मिलता है वही हमारा आनंद नाम का तट। यदि आपको यह आनंद मिलता है स्वामी जी के आश्रम में, तो ये हमारे गंगा का तट के पास रहा वो आनंद नाम का तट हो गया। वहां पर ही भागवत जी की शुरुआत हुई। और ये कथा समझ भागवत जी के महात्म्य में तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय का 4वां श्लोक है, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम का। हम प्रवास करेंगे, यहाँ व्यास जी का आश्रम भी है, जहाँ पर उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना, भगवान का परम अवतार, वहां भी जाना है। उन्हीं गंगा में कथा सुन रहे हो तो कुछ स्नान भी करने जाना है। वहां पर ये कथा हुई और एक दृष्टांत दिया गया। धुंधुकाली की एक कथा है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी है, जिनका नाम धुंधुली है, कुबुद्धि। धुंधुली का अर्थ है कुबुद्धि। आत्मदेव जो भगवान का भजन करता है, लेकिन उनके भाग्य में संतान नहीं है। कुछ संत के साथ उनका मिलाप हुआ। संत के फल देने से पहले तो ये कहा कि 7 जन्मावधि पुत्र नहीं कुछ नहीं, 7 जन्म के तेरे पास नहीं, तेरे भाग्य में पुत्र ही नहीं है। संत ने दे दिया और जा, तो एक संत का प्रसाद भी मिल जाए, बेड़ा पार। एक फल दे दिया, कहा ये आपके अधर्म के आपकी पत्नी को देना है। इन फल से संतान की प्राप्ति है। इस तरह से नारद जी का एक दृष्टांत है कि जब वो कहीं पृथ्वी पर घूम रहे थे, किस परिवार ने पूछा कि मेरे पास संतान नहीं है, आप हमें कुछ फल दे दो। नारद जी कहा, मैं जाऊंगा, हर साधु संतों के बाद बात करूंगा, भजन करूंगा, उनका फल आपको दूंगा। वहीं से चले गए। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपके भाग्य में संतान नहीं हुआ। प्रयत्न किया और फिर 2-5 साल बाद आए तो उन्हीं परिवार के कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। नारद जी ने कहा, मैंने सुना था इसके भाग्य में संतान नहीं, कहां से आए? विष्णु भगवान को पूछने गए सीधे श्लोक में, और वहां जाकर पूछा कि ओ भगवान, मेरे नाथ वैकुंठ अधिपति, मुझे आपसे मिलना है। लक्ष्मी जी आए, ठहरो ठहरो ठहरो, भगवान की कुछ तबियत ठीक नहीं है, शांति शांति। भगवान की आज्ञा भी आगे गए और भगवान जी वैकुंठ विश्व नारायण अपना पेट पकड़ कर बैठे थे। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? पेट में दर्द है, क्या करूं तो मिट जाएगा? कोई संत का कलेजा मिल जाएगा और मुझे कलेजा दे दे तो मेरा पेट का दर्द हो जाएगा, मिट जाएगा। अभी मैं लेकर आता हूं आपके लिए। नारद जी पूछे पर आए, बहुत सारे संतों को पूछा कलेजे के लिए। किसी एक का कलेजा मिल गया, मैं चोट में कह रहा हूँ आपको, समय नहीं इसलिए। किसी एक का कलेजा मिल गया, वो लेकर भगवान के पास गए। कलेजा ये रहा, थाली में लेकर गए। भगवान तो छप्पर भोग खाना खा रहे थे, झूले पर झूल रहे थे, केसर चंदन अगर का लेप लगाए हुए बैठे थे मस्ती से, सोने के झूले में झूल रहे थे। बहुत सारी मिठाई, वानगी, फल फ्रूट वगैरह पोष किए गए थे। नारद जी ने कहा, आपका पेट तो मिट गया, मुझे तो आपके प्रश्न का जवाब देना था। क्या जवाब देना था? आप क्या पूछने आए थे? हाँ, वो कोई परिवार के भाग्य में संतान नहीं था और फिर भी हो गए, तो मेरी ये जो मेरा ज्ञान है अधूरा हुआ, वो क्या हुआ? मैं वहां पर झूठा क्यों ठहराया गया? तो भगवान ने कहा, हे नारद जी, कलेजा तो आपके पास भी था, चाहे तो आपने वहीं पर मुझे दे दिया होता, लेकिन जो संत अपना कलेजा निकाल कर किसी और को देने का सामर्थ्य रख सके ना, वो संतान ना होते हुए भी दे सकता है।
उनके पास सामर्थ्य होना चाहिए, वो दे सकता है। कर्जा तो आपके पास भी था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। इसलिए यह आत्मदेव के भाग्य में 7 जन्म में न होते हुए भी nothing is impossible. You must have trust, faith and will power. बस बदनामी की मोटो तो will power, आत्मविश्वास। भाई ने બહુ ઘણા બધા હોય છે, આપણે કહેવત છે કે ભાઈ ચાલો એ બાજુ થઈ જાઓ। કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ। મોટી જબરી જાણ જોડીને ગયા હોય અને ત્યાં પહોંચીને રસ્તામાં વિચાર આવે કે પરણાવ્યો તો ખરા ને, તો લબા ચોલે તો હાલી નીકળ્યા, ના તો નહીં પણ છોકરો નીચે તો આવ્યો ને પરણવા કે નહીં આવે। ઘણા આત્મવિશ્વાસ એવો ગયા હોય ખરેખર હપ્પનું નક્કી કરીને આવે લે, ગયા હોય ખરેખર અને હપ્પનું નક્કી કરીને આવે, એને ખબર ના હોય હું કરવા ગયા કઈ। આત્મવિશ્વાસ। અને હા ગઈકાલે કીધું જો પછી ના થાય તો યત્ન કૃતિ યજ્ઞ સિદ્ધતિ કુત્ર દોષ। યત્ન કરો, મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો અને પછી જો ના થાય तो પછી भाग्य फलति सर्वत्र। लेकिन बिना उद्यम ऐसा मत कहो कि भाग्य में होगा वो हो जाएगा। फल दिया है लेकिन यहाँ पर उद्यम नहीं किया। धुंधुली ने ऐसा सोचा कि मैं पेट से हो जाऊं, प्रेग्नेंट हो जाऊं, मेरी नड़न मेरे घर पर आ जाए, कुछ काम करने लगे, मेरे कपड़े कहीं आग लग जाए, मैं भाग न सकूं, मुझे पीड़ा सहन करनी पड़े। नहीं नहीं नहीं, मेरी एक बहन है वो प्रेग्नेंट है, ये फल मैं उसको दे दूं, वो खा जाए। फल है वो भैया को खिला दूं, बहन को पैसा चाहिए पैसे दे दूं, उसका बच्चा हो मुझे ले लूं, मेरे पास रख लो। धुंधुली माने की कुबुद्धि। जिन जिन लोगों ने बुद्धि से भगवान के साथ बात की है ना, वो कहीं पर भी सफल नहीं हुए। एक दफे रावण भी आ रहा था, अलमस्त मदोन्मत्त पूर्ण मस्तिष्क से पूर्ण आनंद विनोद के साथ, जिन्होंने अपने बगल में हिमालय को गिरा दिया। वो रावण विनोद में मस्ती से हिमालय के पास से बीच रास्ते से खड़बड़ाहट करता जैसे मदोन्मत्त हाथी आ रहा था, सामने नारद जी मिल गए। कहा इतनी मस्ती में क्यों? तो भगवान शिव को प्रसन्न कर आ रहा हूं। हाँ क्या मांगा? 14 चौकड़ी का राज्य मांग कर आया, 14 चौकड़ी का राज्य मांग कर आया, पृथ्वी का, त्रिलोक का। अर्ज के बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अपनी उम्र मांगी, अपनी आयुष्य मांगी या नहीं मांगी? वो तुम्हें भूल ही गया। तब तो करो यार राज्य, राज्य रहेगा लेकिन तू नहीं रहेगा। इसलिए भगवान के साथ बुद्धि से मत खेलो, भाव से, भावना से। गुजराती भाषा में बोलते जंप लाके दीवार में। लक्ष्मण को भी जब राम ने आज्ञा दी कि वनवास में जाना है, तो उनको पता नहीं था कि सीता जी को मैं कहाँ छोड़कर आऊं, वहां क्या होगा। बस राम के भरोसे, उनको यही था, राम था से रखवाड़ा। सत्य सीता जी एक लंगा राम को भी विश्वास था कि जंगल में इनको छोड़ आओ। लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं पूछा वहां क्या व्यवस्था होगी, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रूम मिलेगा या नहीं, वो भी चढ़ दिए। और सीता जी ने भी नहीं पूछा। क्यों? सबका भरोसा राम पर था। सती सीता जी रथ में बैठा, सती सीता ऋषि मुनि नो आश्रम दीठो, ऋषि मुनि नो आश्रम दीठो, अने आयो छे गंगा किनारो। लक्ष्मण वाक नथी काई अमारो, के लक्ष्मण वाक नथी काई अमारो। हमारी व्यवस्था
मानवी। 7 लोग या 14 लोग के अपार्टमेंट बनने वाला सबका मालिक ऊपर बैठा है, वहीं से सुख देता है। बच्चा बच्ची हुआ, हमने ऊपर नहीं देखा, उन्हीं के साथ खेलते रहे। किराए के मकान पर रहते थे, अभी खुद का मकान आ गया, हमने कभी ऊपर नहीं देखा, उसमें रहने लगे। ना कथा की, न वास्तु किया, न पूजा की, न दान किया, न धर्म किया। तीसरा फल पत्थर, तीसरी नोट फेंकी, बड़ी नोट, दूसरे मकान हो गई, अभी भाड़े पर चढ़ने लगे। 3-4 बार सुख ही सुख आया, कभी ऊपर नहीं देखा। तब उन्होंने सोचा एक छोटा सा दुख का पत्थर फेंकूं। एक छोटा सा दुख का पत्थर फेंका, सारे परिवार के लोग ऊपर देखने लगे। हे भगवान, अब तो दया करो। भगवान कहे, साला कब का बुला रहा है, ऊपर देखता ही नहीं है तू। इसलिए जब भी कुछ सुख आएगा तो ऊपर देखा करो। ऊपर देखो, किसी की ताकत नहीं है जग में, चाहे जितने भी बेरी हो चलते जाओ। किसी की सामर्थ्य या किसी का कुछ ताकत नहीं, चाहे वो कर पाएगा भी, फिर भी नहीं कर पाएगा। अंतिम विजय तुम्हारी होगी, बस करते जाओ। यही कथा का सार है। इससे क्या होगा? कुछ धन संपत्ति भी मिलेगी, सत्कार भी होगा, मन की शांति भी मिलेगी, और किसी और की मदद हो जाएगी। इस तरह से माया और मोह भी चला जाएगा, धीरे धीरे वैराग्य भी आएगा। तो ये महात्मा का सार है। मुश्किल जाने पड़े प्यारे तने याद करूं, मुश्किल जाने पड़े प्यारे तने याद करूं, आवे किस रूप में दुख मातने याद करूं, दुख मातने याद करूं। मोड़ी खाई रे बे पैसानी, मोड़ी खाई रे बे पैसानी, बन जाओ प्यारे तो बहु अभिमानी, बन जाओ प्यारे तो बहु अभिमानी। ओ पण જ્યારે ખાવાના સાસા પડે, હે પ્રભુ, જ્યારે સાવ ગરીબીમાં બેકારીમાં ખાવાના સાસા પડે, ત્યારે તને યાદ કરું। મુશ્કેલી મુશ્કેલી જ્યારે પડે, ત્યારે તને યાદ કરું। साथ होई जाए बेसंगाती, साथ होई जाए, साथ होई जाए बेसंगाती, बन जाऊं तो बहु अभिमानी, बेचारे कलड़ा मजबूर पड़े, इस रूप में दुख माने बोले भगवान की। तो मतलब जागो છો जब मैं वहां से आपको बराबर से समझ सकती सब बराबर है ना। क्या એવું ના થાય કે ભાઈ એક વખત એક માસી
बड़ी उम्र की एक मोशी एग्जाम्पल दे दूं, फिर बाद में हम आगे चलते हैं कि अब मुझे ये जानना है कि आपसे मेरी जो गाड़ी है वो राइट ट्रैक पर जा रही है। एक मोशी हर कथा में हर रोज आए और जैसी कथा इधर व्यास जी शुरू करे उधर वो रोना शुरू करे। जैसे महाराज जी ऊपर व्यास गद्दी पर बैठ जाए कथा शुरू करे वो मोशी रोना शुरू करे। बड़ी उम्र की थी, वो रोना शुरू करे। व्यास जी को मजा आया कि हाँ बड़ी कथा सुन रहे लोग, ये माँ है वो सबसे आगे बैठ जाते हैं, जैसे कथा शुरू हो रोने लगते हैं, बहुत भाव विभोर। 7 दिन के बाद कथाकार ने माँ को नमस्कार किया और पूछा कि आप इतने रो क्यों रहे? मैंने कहा है जरा जास्ती बोलो, मैं सुनना ही नहीं दे रहा मुझे। क्या आप रो क्यों रहे? वो जोर से बोलो। उन्होंने इशारों से कहा कि जब कथा शुरू हो आप क्यों रोना शुरू कर देते हैं, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। एक दफे मेरी बहू अपने मायके गई और पीछे से मेरे भैंस का बछड़ा गुजराती में पाड़ो गया, वो अपनी आवाज दे देकर मर गया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब पंडित जी आपको कथा सुनते इतनी जोर से राग देते हुए मैं सुन रही हूँ तो मुझे वो मेरा भैंस का बछड़ा याद आ जाता है। कहीं महाराज भी है, कहीं महाराज भी न चले जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा नहीं यहाँ जागो जो पढ़ने जगह पड़े नगर के हम लोग ज्ञान न हो जाएंगे बुद्धू कर साया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भूखा न जाए। हम બધું આવી ગયું કથાનો સાર આ જીવન છે। आज भगवान प्रार्थना सत्कार्य की पूरे प्रयास के बाद नारद जी को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि सत्कर्म करो। उन्होंने सत्कर्म किया है और उन्हीं सत्कर्मों में श्रीमद् भागवत कथा की और नाथेति नामानि बहुर्वदन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। वो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तरुण हुए और उनके साथ वहां विराजित हुए, लेकिन उनके साथ भक्ति महारानी की एक दासी भी थी जिनका नाम था मुक्ति। उन्होंने कहा मैं कहाँ बैठूं? भगवान ने कहा पहले भक्ति महारानी की तो व्यवस्था हो जाए। पूरी कथा का सत्र शुरुआत की, भक्ति महारानी आए ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण हो गए। कथा से तरुण होना है, शरीर से नहीं, मन से, भक्ति से, दान से, शौर्य से, वीर्य से, श्री से, इन सभी से अंदर से तरुण होना है, मन से तरुण होना है, विश्वास से, भक्ति से तरुण होना है। और वो भक्ति महारानी आई और कहा कि आप हर भक्त के हृदय में बैठ जाओ, आप हर भक्त के हृदय में बैठ जाओ। जहां पर मेरा भक्त हो उनके हृदय में आप निवास करो, जो मेरी पूजा करे वहां पर जाओ। और मुक्ति तो उनकी दासी है, एक बार भक्ति आ गई तो मुक्ति मिल गई। लेकिन नवदा भक्ति की कथा आगे आएगी। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस तरह से हर एक भक्ति के एक एक स्टेप पर आगे चले जाओ। भक्ति की पराकाष्ठा, जिस तरह से बुद्धि के भी कुछ प्रकार है, 6 प्रकार है बुद्धि के भी। बुद्धि प्रज्ञा ऋतुम्भरा जो अंतिम, जो हर प्रकार की बुद्धि से तीक्ष्ण का विज्ञान कर ले, वो ऋतुम्भरा बुद्धि है। उन बुद्धि से 9वीं भक्ति का प्राप्त करना मुक्ति है। और गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है, जहां पर ये कथा की शुरुआत हुई है। अब ये आनंद नाम का तट है, इनका अर्थ ये है कि गंगा के किनारे जो भी तट हो, वहां बैठने से जो आनंद मिलता है वही हमारा आनंद नाम का तट। यदि आपको यह आनंद मिलता है स्वामी जी के आश्रम में, तो ये हमारे गंगा का तट के पास रहा हुआ आनंद नाम का तट हो गया। वहां पर ही भागवत जी की शुरुआत हुई। और ये कथा समझ भागवत जी के महात्म्य में तृतीय स्कंद का 3 अध्याय का 4था श्लोक है। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम का। हम प्रवास करेंगे, यहाँ व्यास जी का आश्रम भी है, जहाँ पर उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना, भगवान का परम अवतार, वहां भी जाना।
उन्हीं गंगा में कथा सुन रहे हो तो कुछ स्नान भी करने जाना है। वहां पर एक कथा हुई और एक दृष्टांत दिया गया। धुंधुकाली की एक कथा है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी है जिनका नाम धुंधुली है, कुबुद्धि। धुंधुली का अर्थ है कुबुद्धि। आत्मदेव तो भगवान का भजन करता है, लेकिन उनके भाग्य में संतान नहीं है। कुछ संत के साथ उनका मिलाप हुआ। संत के फल देने से पहले तो ये कहा कि 7 जन्मावधि पुत्र नहीं बचने, 7 जन्म के तेरे पास नहीं, तेरे भाग्य में पुत्र ही नहीं है। संत ने दे दिया फल, जा। तो एक संत का प्रसाद भी मिल जाए, बेड़ा पार। एक फल दे दिया, कहा ये आपके अर्धांगिनी आपकी पत्नी को देना है। इन फल से संतान की प्राप्ति है। इस तरह से नारद जी का दृष्टांत है कि जब वो कहीं पृथ्वी पर घूम रहे थे, किस परिवार ने पूछा कि मेरे पास संतान नहीं है, आप हमें कुछ फल दे दो। नारद जी कहा मैं जाऊंगा, हर साधु संतों के बाद बात करूंगा, भजन करूंगा, उनका फल आपको दूंगा। वहीं से चले गए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके भाग्य में संतान नहीं हुआ। प्रयत्न किया और फिर 2-5 साल बाद आए तो उन्हीं परिवार के कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। नारद जी ने कहा मैंने सुना था इसके भाग्य में संतान नहीं, कहां से आए? विष्णु भगवान को पूछने गए सीधे विष्णु लोक में, और वहां जाकर पूछा कि ओ भगवान, मेरे नाथ वैकुंठ अधिपति, मुझे आपसे मिलना है। लक्ष्मी जी आए, ठहरो ठहरो ठहरो, भगवान की कुछ तबियत ठीक नहीं है, शांति शांति। भगवान की आज्ञा भी आगे गए और भगवान जी वैकुंठ विष्णु नारायण अपना पेट पकड़ कर बैठे थे। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। नारद जी ने कहा क्या हुआ? पेट में दर्द है, क्या करूं तो मिट जाएगा? कोई संत का कलेजा मिल जाएगा और मुझे कलेजा दे दे तो मेरा पेट का दर्द हो जाएगा, मिट जाएगा। अभी मैं लेकर आता हूं आपके लिए। नारद जी पूछे पर आए, बहुत सारे संतों को पूछा कलेजे के लिए, किसी एक का कलेजा मिल गया। मैं चोट में कह रहा हूँ, आपको समय नहीं इसलिए। किसी एक का कलेजा मिल गया, लेकर भगवान के पास गए। कलेजा ये रहा, थाल में लेकर गए। भगवान तो चक्कर भोग खाना खा रहे थे, झूले पर झूल रहे थे, केसर चंदन अगर का लेप लगाए हुए बैठे थे, मस्ती से सोने के झूले में झूल रहे थे। बहुत सारी मिठाई, वानगी, फल फ्रूट वगैरह पोष दिए गए थे। नारद जी ने कहा आपका पेट तो मिट गया, मुझे तो आपके प्रश्न का जवाब देना था। क्या जवाब देना था? आप क्या पूछने आए थे? हाँ, वो कोई परिवार के भाग्य में संतान नहीं था और फिर भी हो गए, तो मेरी ये जो मेरा ज्ञान है अधूरा हुआ, वो क्या हुआ? मैं वहां पर झूठा क्यों ठहराया गया? तो भगवान ने कहा हे नारद जी, कलेजा तो आपके पास भी था, चाहे तो आपने वहीं पर मुझे दे दिया होता, लेकिन जो संत अपना कलेजा निकाल कर किसी और को देने का सामर्थ्य रख सके ना, वो संतान ना होते हुए भी दे सकता है। उनके पास सामर्थ्य होना चाहिए, वो दे सकता है। कलेजा तो आपके पास भी था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। इसलिए यह आत्मदेव के भाग्य में 7 जन्म में न होते हुए भी nothing is impossible. You must have trust, faith and will power. बस बदान की मोटो तो विल पावर, आत्मविश्वास। भाई ने वो घણા બધા હોય છે, આપણે કહેવત છે કે ભાઈ ચાલો એ બાજુ થઈ જાઓ। કેવા અર્થ છે કે આપણામાં આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ। મોટી જબરી જાણ જોડીને ગયા હોય અને ત્યાં પહોંચીને રસ્તામાં વિચાર આવે કે પરણાવ્યો તો ખરા ને, તો લબા ચોરે હાલી નીકળ્યા, ના તો નહીં પાડે। છોકરો નીચે તો આવ્યો ને પરણવા કે નહીં આવે। ઘણા આત્મવિશ્વાસ એવો ગયા હોય ખરેખર હપ્પનું નક્કી કરીને આવે, ગયા હોય ખરેખર અને હપ્પનું નક્કી કરીને આવે, એને ખબર ના હોય હું કરવા ગયા હતા। આત્મવિશ્વાસ
અને હા ગઈકાલે કીધું જો પછી ના થાય તો યત્ન કૃતિ યજ્ઞ સિદ્ધતિ કુત્ર દોષા यत्न करो मेहनत करो पुरुषार्थ करो और પછી जो ना થાય तो પછી भाग्य में फल सर्वत्र है। लेकिन बिना उद्यम ऐसा मत कहो कि भाग्य में होगा हो जाएगा। फल दिया है लेकिन यहाँ पर उद्यम नहीं किया। धुंधुली ने ऐसा सोचा कि मैं पेट से हो जाऊं, प्रेग्नेंट हो जाऊं, मेरी नड़न मेरे घर पर आ जाए, कुछ काम करने लगे, मेरे कपड़े कहीं आग लग जाए, मैं भाग न सकूं, मुझे पीड़ा सहन करनी पड़े। नहीं नहीं नहीं, मेरी एक बहन है वो प्रेग्नेंट है, ये फल मैं उसको दे दूं, वो खा जाए। फल है वो भैया को खिला दूं, बहन को पैसा चाहिए पैसे दे दूं, उसका बच्चा हो मुझे ले लूं, मेरे पास रख लूं। धुंधुली माने की कुबुद्धि। जिन जिन लोगों ने बुद्धि से भगवान के साथ बात की है ना, वो कहीं पर भी सफल नहीं हुए। एक दफे रावण भी आ रहा था, अलमस्त मदोन्मत्त पूर्ण मस्ती से पूर्ण आनंद विनोद के साथ, जिन्होंने अपने बगल में हिमालय को गुजरा दिया, वो रावण विनोद में मस्ती से हिमालय के पास से बीच रास्ते से खड़बड़ाहट करता जैसे मदोन्मत्त हाथी आ रहा था। सामने नारद जी मिल गए, कहा इतनी मस्ती में क्यों? तो भगवान शिव को प्रसन्न कर आ रहा हूं। हाँ क्या मांगा? 14 चौकड़ी का राज्य मांग कर आया, 14 चौकड़ी का राज्य मांग कर आया, पृथ्वी का, त्रिलोक का। अर्ज के बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अपनी उम्र मांगी, अपनी आयुष्य मांगी या नहीं मांगी? वो तो मैं भूल ही गया। तब तो करेगा राज्य, राज्य रहेगा लेकिन तू नहीं रहेगा। इसलिए भगवान के साथ बुद्धि से मत खेलो, भाव से, भावना से। गुजराती भाषा में बोलते जंप लाके दीवार में। लक्ष्मण को भी जब राम ने आज्ञा दी कि वनवास में जाना है, तो उनको पता नहीं था कि सीता जी को मैं कहां छोड़कर आऊं, वहां क्या होगा। बस राम के भरोसे, उनको यही था राम था से रखवाड़ा। सत्य सीता जी एक राम को भी विश्वास था कि जंगल में इनको छोड़ आओ। लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं पूछा वहां क्या व्यवस्था होगी, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रूम मिलेगा या नहीं, वो भी चल दिए। और सीता जी ने भी नहीं पूछा, क्यों? सबका भरोसा राम पर था। सती सीता जी रथ में बैठा, सती सीता जी रथ में बैठा, अने लक्ष्मण कन्हारो, लक्ष्मण कन्हारो। ऋषि मुनि नो आश्रम दीठो, ऋषि मुनि नो आश्रम दीठो, अने आयो छे गंगा किनारो। लक्ष्मण वाक नथी काई अमारो, के लक्ष्मण वाक नथी काई अमारो। અમારી વ્યવસ્થામાં કાંઈ ખામી હોય તો આ કથામાં એ જડવી ખાઈ લઈને પેટ ભરીને લેજો રે માનવી, પેલો પ્રયાસ અમારો। અને એ ફળ ધુંધુલીને આપ્યું છે। धुंधुली ने अपने आंगन में रही हुई गैया को दे दिया, उनसे जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ गोकर्ण। गाय जैसे कर्ण है, ऐसा भी है, लेकिन गौ माने की इंद्रियों, जो पुरुष वो भगवान का भक्त जो अपने कान से इतना ज्ञान का रसपान किया है कि अपनी सारी इंद्रियों को कान से ही बस कर लिया है। और जो अपनी बहन से वहां पाया गया पुत्र है वो है धुंधुकारी। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधुकारी महाखर। गोकर्ण बहुत ज्ञानी थे आज गोकर्ण महाराज।
ધુંધુકારી છે, ઉપદ્રવી છે, અનાચારનું આચરણ કરે છે. અંતમાં પરિણામ એ આવ્યું કે ગણિકાઓ વિચાર કરનારી સ્ત્રીઓનો સંગ થયો. ઉલટા સ્ત્રીઓનો સંગ થયો. ઘરની ધન સંપત્તિ આપવા લાગ્યો, માતા પિતાની સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યો. और उनके बाद एक बार गोकुल ने सोचा कि मैं अपने पिता को कहूं कि अपनी जीवन की जो अंतिम आयु है वो भागवती जी का स्मरण करते करते हुए घर से बाहर गुजारे. कहा पिताजी ये छोड़ो सब, कारण देहेस्थि मांस हृदयं विमतिं त्यजात्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च. ये शरीर में क्या है? देह, अस्थि, मांस और रुधिर है. देहेस्थि मांस हृदयं विमतिं त्यजात्वं, अब तो छोड़ो. બીજી લાઈનમાં જાયા સુતા દિશુ સદા મમતાં વિમુञ्च. પત્ની, દારા, સુતા, દીકરી આ બધું છોડો અને પશ્યામિષં જગદિદં જગદિદં પશ્ય, you will see ક્ષણભંગ. પાણીના પરપડાની જેમ ફૂટી જનારા આ જગતને જો, આ જગતને. એટલા માટે વૈરાગ્ય રાગ રસકો ભવ ભક્તિ નિષ્ઠો. વૈરાગ્યના રાગને પ્રાપ્ત કરવા માટે અને ભવની ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરવા માટે અંતરના આરાધપૂર્વક કૃષ્ણનું સ્મરણ કરો, દશમસ્કંદનો પાઠ કરો, ત્યાં માયા છોડો અને ઉંમર પ્રમાણે ગોઠવાઈ જવાનું. હા, જીવનમાં ઉંમર પ્રમાણે જેમ 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 ગોઠવાઈ જવાનું. જો અમે દલુભાઈ દિલીપભાઈ બધા ગોઠવાઈ ગયા ઉંમર પ્રમાણે. મેં ધીરે ધીરે સંન્યાસ ચાલુ કરી દીધો. અમે હોલિડે જુદા જ જાય, ત્યારે ભેગા જ જાય. પ્રેક્ટિસ અત્યારથી ચાલુ કરી દીધી. અમારા દલુભાઈ ત્યાં રામચરિત માનસ કથા કરાવી કે ગણેશ પુરાણ. મારા દિલીપભાઈ દેવી ભાગવતની ભવ્ય કથા, 1.25 લાખ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડા વિજયથી સ્વાહાકાર. 9 દિવસ 8-10 હજાર માણસ ભોજન તમાધમી. અને ગણેશ પુરાણમાં પણ 1.25 લાખ ગમ ગણપતિની આહુતિ. છેલ્લા દિવસે આ યજ્ઞ હોય 1.25 લાખ આહુતિ. હવે ધીરે ધીરે આ બાજુ ચાલ્યા. હિસાબ રાખતા નથી. લઈ જવાની કોઈ ઈચ્છા છે ને, આવે વાપરી નાખવાના. તમારા પાસે ઘટે તો અહીંથી લઈ જવાની છૂટ છે ભક્તોને. મજા કરો. 10-20 રૂપિયા કરવા કરતા ભગવાન દઈ દેશે, પણ મોજ કરવાની, આનંદ કરવાનો આવ્યા છો ને. અમે ત્યાં જ કરીએ. પણ એનો અર્થ એવો નહીં માની લેતા ત્યાં જલસા છે. દિલીપભાઈ હવે 11 મહિના આ બાજુ મોઢું રાખી ત્યારે 1 મહિનો મળે. હવે જટ આવે, જટ તારીખ આવે. આ મજાની વાત કરું છું ને, 2 જ મહિનાની. 10 મહિના માથાકૂટ છે ભાઈ. પ્રભુભાઈ 10 મહિના ઠંડી પીજણ છે, તમને એમ ન થાય કે ત્યાં જલસા છે. દિલીપભાઈ 4 દિવસ નાઇટ શિફ્ટ કરે. દલુભાઈ એટલી ફેક્ટરી ને મકાન ખબર નથી કોનું બિલ આવ્યું. અમુક મકાન 2 વાર બિલ ભરી દીધું, અમુકની નોટિસ આવી જાય ત્યાં ભરતા નથી. પણ વૈરાગ્ય રાગ ભક્તિ નિષ્ઠ આનંદ કરવાનો. અને પછી ધર્મં ભજસ્વ સતતં ત્યજ લોક ધર્માન સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જય કામ તૃષ્ણા અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતનવાસ મુક્ત્વા સેવા કથા રસમો નિતરામ પિબત્વમ. હે પિતાજી, એટલું જ નહીં પણ ધર્મં ભજસ્વ સતતમ, સતત ધર્મનું ભજન કરો. અને ધર્મનું ભજન ત્યારે જ થશે જ્યારે સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જય કામ તૃષ્ણા, संत पुरुषों साधु पुरुषों की सेवा करो. यहाँ पर भंडारा लगता है, पूरी हरिद्वार में दोपहर को खाना मिलता है, लेकिन ये आश्रम हर रोज रात को
यहाँ पर 4 बजे से संत लोगों की भीड़ लग जाती है, भंडारा करते हैं। तो सेवस्व साधु, ये भागवत यही कहता है कि साधु लोगों की, संत लोगों की सेवा करो। ये मत देखो कि उन्होंने ये सच्चे साधु है या नहीं, हम ये परीक्षा करने के लायक ही नहीं है। वो जो भगवा पहनते हैं वो पहनने के लिए ही हम लायक नहीं है, और पहने के भी तो भी स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए वो अपने हाथों से रोटी पकाते हैं, हमसे बड़े अच्छे हैं। वो आते ही इस तरह से, यदि मारो बाप यदि चेलैया ने ભક્ષણ કરવા માટે થઈને અઘોરી બાવાનું રૂપ લે અને માંસ પક્ષીનું રૂપ લઈને જેથી આવ્યો તો પોતાના શરીરમાં માંસ રુધિરનું ભક્ષણ હોય બાપ, અને એક ઝાડવાના ખૂણાની નીચે એ લોહીથી ખચબત્તા ખાડાની અંદર બેઠો હોય, આખા શરીરની અંદર રૂવાડા વાળ બધું પરુમાં ભીજાતું હોય, અને એના રૂણા કુમડાના કરડિયામાં લઈને જેથી ચંદ્રાવતી હાલી હશે, અને એ શેઠ સગાર સાહેબ પોતાની ખબર પડી ગઈ કે આ જવાનો છે દેવાનો, आज त्रिभुवन नाथ से परीक्षा में पास नहीं तो થઈ જવાનું છે આમાં। એને એમ નતું જોયું કે આવા તો કેટલાય આવે, બાપ એની પરીક્ષામાંથી પાસ થઈ ગયો। मैं तो लांबी कथा करूं तो 1-1 કલાક શેરજાનો હાલેલું આપણે કથા કરવાની છે, કલાક કોણી ગઈ છે। पर કહેવાનો અર્થ એ છે कि हमें और आपको क्या पता कौन से साधु किस रूप में आ जाए, किस आशा से। जब भगवान शिव जी भोलेनाथ नंद बाबा आगे कथा आएगी कि जब वो नंदगांव में भगवान कृष्ण लल्ला का दर्शन करने गए थे, कुछ आशा लेकर मुझे भगवान का दर्शन हो जाए बाल स्वरूप में। आज भी वहीं पर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, मैं अभी गया नहीं हूँ, सुना है आशेश्वर महादेव का मंदिर। भगवान शिव जी जब तक माँ यशोदा लल्ला न दे तब तक मैं यहीं पर है ना बाप जी, गोकुल में है ना, ये गोकुल आदिवासी यहाँ बैठे हैं, पूरी साक्षी गिनती करते रहते हैं। બધાએ આનંદ કરવાનો છે, મજા કરવાનો છે અને રોજ આવવાનો છે। તો મને તાળીથી બતાવો, મારી દરેક કથામાં ખૂબ મને આનંદ થયો અને ખૂબ ઉદાર છે, નિસ્વાર્થ ભાવે એ અક્ષયભાઈ બધાયા છે અને ખૂબ વિદ્વાન છે, हमारा कोर्स के शिष्य છે। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर उन साधु संत लोगों की सेवा करो। हमें भी एक दिन भंडारा करना है, बस आप लोगों को यही करना है, वहां आकर कोर्स देना है, मैंने वहीं से बुक करवा दिया। मैंने आज पूछा था बहनों के लिए नहीं है, दर्शन करना है, वो नहीं बांट सकते खाना, हम पुरुष लोग जाएंगे, 2-3 ट्रॉली गाय का चारा भी मंगवाएंगे। बहुत सारी गौशालाएं, बहुत गैया है, गायत्री, गंगा, गौरी अच्छे नाम है। सभी को अपने हाथों से कृष्ण जन्म के दिन सुबह गाय की पूजा, गाय का चारा, साधु संतों का लंगर भंडारा और कृष्ण नंद उत्सव। भगवान कृष्ण को यही सब प्रिय था। और ये सब हो जाए तो उसके बाद मसूरी जाना, बाद में पहले घूमने नहीं आए, पहले ये सब करना है, बाद में अधिकार की प्राप्ति बिना जाए नहीं। लेकिन ये सभी करने से पहले क्या करना चाहिए? अन्यस्य दोष गुणचिंतन मास मुक्त्वा। साधु संतों की सेवा तो करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है? अन्यस्य दोष गुणचिंतन मास मुक्त्वा। अन्य से माने के आत्मदेव को कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के अन्य से दोष गुण, दूसरे के दोष छोड़, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अन्यस्य दोष गुणचिंतन मास मुक्त्वा, ये सभी सारी चीजें छोड़कर और उसके बाद सेवा कथा रसमहो नितराम पिबन्तम। ये सेवा करो और कथा का रस पान करो। सेवा बहार ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कुछ काम तो मुझे कहेगा, ये झाड़ का पत्ता गिर गया मैं ले लूं यहाँ छोड़, ये आश्रम की सेवा हो गई। वहां से वैसे तो हम आश्रम की सेवा करने आएंगे नहीं, तो यहाँ है थोड़ा सा कचरा कूड़ा है, ले लो फेंक दे डब्बी में। ये आश्रम की सेवा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबन्तम। नितराम अगेन अगेन कंटिन्यू, बार बार ऐसा काम करते। ऐसा मत सोचो कि हमें ही कोई सेवा करे, यदि हमें किसी का समय चांस मिल जाए तो हम किसकी सेवा करें। इस तरह से उन्होंने नित्य दशमस्य पाठात आत्मदेव रहे हैं, उसको मुक्ति मिली है। पीछे से
यहाँ पर गोकर्ण जी को यात्रा करने निकल गए। धंधुकार ने उसकी माता का देहांत कर दिया। उन गणिकाओं ने सबने मिलकर धंधुकारी का भी देहांत कर दिया। बड़े गए एकदम गरम गरम लोहे के अंगारे उनके मुंह में डाले और प्रेत योनि को प्राप्त हो गई। या मति सागति, कर्म गति, कर्म के अनुसार ही जीव की गति होती है, उन्हीं की तरह उनकी हुई। फिर बाद में कहा है कि एक दिन आत्मदेव मुक्ति हुई और गोकर्ण महाराज के स्वप्न में जाकर ये धुंधुकारी प्रेत योनि में रुदन करने लगा। सूर्य नारायण को प्रश्न दूसरे दिन पूछने से सत्संग उन्होंने भी कहा, गोकर्ण महाराज को धुंधुकारी ने कहा कि श्राद्ध सतेर ना भी मुक्ति में भविष्य, चाहे जितने भी श्राद्ध कर लो मेरी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन भागवत जी से होगी मुक्ति। दाड़ेन गर्जति, भागवत में एकम शास्त्र मुक्ति दाड़ेन गर्जति, गर्जना करे आओ અહીંયા મારા શરણમાં અને આ ભાગવતની ભક્તિ થશે। અંતે એમની મુક્તિ થઈ છે। શ્રોતા અને વક્તાના લક્ષણ દ્રષ્ટાંત વશરો હીરો, શ્રોતાઓના પણ નિયમો છે અને વક્તાના પણ નિયમો છે। કોઈ પર ગુસ્સો કરવો નહીં, ક્રોધ કરવો નહીં, ભાઈ બહેન વ્યવહારિક શારીરિક શુદ્ધ રહેવું, પવિત્ર રહેવું, मनથી પણ પાપ ના થાય એનું ધ્યાન રાખવું, हरते चिलते फिरते आश्रम की भूमि में भगवान का जप करो। बहुत डिमांड, बहुत रिक्वायरमेंट ना होनी चाहिए। ऐसे श्रोताओं के गुण, वक्ता के गुण, शांत सरल और अपना पूर्ण प्रयत्न करें कि जिस तरह से अच्छी तरह से जितना हो सके उतनी भागवत की कथा पहुंचते जाए। कुछ नियम भी है, नीचे सोना, कंदमूल नहीं खाना, नाखून नहीं काटते, झूठ नहीं बोलते, अपशब्द का प्रयोग न करें, हर रोज स्नान करें और सात्विक भोजन का आहार लें और प्रमाण मात्रा में लें। इस तरह के कुछ नियम बताए हैं। जितना हो सके उसका भजन और दान पुण्य करें। सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दिन हम सभी ब्राह्मण की पूजा करें। हमने गाय की पूजा नहीं की, आज हम गाय की भी पूजा कर रहे हैं। हमने हर की पौड़ी की आरती नहीं की, आज वहां जाना है। हमें बस बहुत समय है, उतावला होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सभी यहाँ आए हैं एक कोई किसी भी चीज से वंचित ना रह जाए, चाहे वो खुद भूदेव हो, यजमान हो या श्रोतागण हो। क्योंकि आत्मा और जीव का कोई स्थान नहीं, कोई नाम नहीं। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक को साधन की जरूरत है और वो ये सारे साधन है, गाय, साधु, संत, भोजन, हर की पौड़ी, आरती, आश्रम का शुद्धिकरण। तो उन साधन का प्रयोग करते साध्य की ओर साधक जाए, यही 8 दिन का लक्ष्य है। इन कथा के लक्ष्य के साथ महात्मा की कथा पूरी हुई। एक बार नारद जी फिरते 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 पार्वती की ओर गए। कहा कि देवी, ये भगवान भोलेनाथ है ना, वो भोले नहीं, वो कपटी नाथ है। क्यों ऐसा बोल रहे हो मेरे स्वामी को? उनके गले में जो खप्पर है ना, खोपड़िया, वो आपकी है? हाँ, वो तो अमर है। उन्होंने तो कभी शरीर का त्याग किया ही नहीं। जितनी बार आपने शरीर का त्याग किया, माया, उमा, भगवती, पार्वती, चंडिका, योगिनी, जो भी जितने भी अवतार लिए आपके पीछे वो पागल मस्त बन गए। आपकी खोपड़ियां लेकर घूमते रहे, माला में पहुंचते गए और माला पहन ली। इतनी सारी खोपड़ियां का माला पहन ली। क्यों वो नहीं जाते? क्योंकि उनके पास एक अमर कथा है। कभी पूछना, और मेरों ने कोई एक काम कान भंगेरी कर जाए, घर ना गया मानस बार काम કરીને આવે, બીજા 2-3 કામ હોય, બહાર 2 કામ ના થયા હોય, અને એવી ભગવાનની દયા છે કે જમવા બેસે ને ત્યારે જ માથાકૂટ ચાલુ કરે। એને કોઈ હવે દીકરો ક્યાં જાય, ખાવા બધું ઉભો થવાનું છે ત્યારે જ વાત કરે। તો મારી વાત સાંભળો નહીં તો હું તમને કહું। પેલા તો એવા ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કરે, ધનુભાઈ તમને ના કરે દેવા।
मैं तो એવું કામ રાખ્યું છે, એમ લાગે કે ઘરમાં માતા પિતાની શરૂઆત રાખી એટલે એક ભાઈબંધ રાખ્યો છે, એને મિસ કોલ કરું, એને ખબર છે કે મિસ કોલ આવશે એટલે મને ઉપર બે ત્રણ ફોન કરે, લગભગ મોડું થાય મને જવાનું ભાઈબંધ રાખ્યો છે, એનું એવું લાગે તો હું કરી દઉં અને એ ચાલુ સાર્થક થયો મારો ગાડી પણ ભાગવાનો વેપારનો ફોન આવ્યો, મોડું થાય છે પછી વાત મેં આ તો જમી કરી ત્યાં ફ્રેશ થઈ બહાર પેલી બજાર ઉપવાસ કરી અને ઘરે મોડું જવાનું ત્યારે ભૂઈ ગયા માતા कथा क्या पूछा था? हाँ, भगवान भोलानाथ आया, नारद ऋषि ससुरा ने बात करके मिल लिया। અને પાર્વતીજી ऋषाने બેસી ગયા। હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરે કે મારો ઘરવાળો મારા સામે જોવે અને એને ખબર પડે કે હું મૂળમાં નથી। અને ભાઈઓને ખબર હોય કે હાથે કઈ મુકામ કરી જવાનું। आज बच्चे निकलसे आम निकलसे અને તો ખબર નહીં પડે તો છોકરા ઉપર ખીજાય। एवो ऐसा प्रयत्न करते हैं आचार्य जी। सभी आजकल के सबकी अपनी अपनी पत्नियां खुद का क्रोध खुद अच्छे मूड में नहीं है, वो दिखावे का प्रयत्न करते हैं। पहले सामने से जाते आते हैं, यदि हम उस तरफ ना देखें तो कुछ बर्तन वगैरह वहां पर पिछड़ते हैं। ये उनकी दूसरी प्रतिक्रिया। उससे भी ध्यान न दे तो बच्चे पर, उससे भी ध्यान न दे तब तक यहाँ बैठो मुझे काम है आपका। हाँ हमें लाइन मारे फिंगड़ी पकड़ेंगे आप लेकिन आजकल के जमाने में हाजी कल हो जाएगा, कल हो जाएगा जरूर। अभी मैं जाता हूँ, अभी वो चीज लेकर आता हूँ। जाओ बाहर देश व्यवस्था मस्ती के पास आ भी जाओ, काम न थी बहुत ट्राई करी, बहुत मिनट की था। पार्वती ने भी ऐसा ही कुछ किया। शिव जी ने कहा कि आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी अच्छी बात तो आपने हमारे साथ की ही नहीं है, घर में कभी देखा ही नहीं, कभी सत्संग का तो चांस ही नहीं मिला। जब भी आया बाल बनाने में लग जाती है, भस्म बनाने में जुट जाती है, मैं श्मशान के तप में लगा रहता हूँ, गणेश जी अपना काम किया करते हैं, मैं क्या करूं? आप बैठो सत्संग करो, तो मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगी। चलो अभी सुनाओ। कहा देवी यहाँ ये जगह उचित नहीं है। कहा? वहां जहाँ कोई ना हो, कोई असुरी व्यक्ति, कोई असुरी तत्व की कथा को सुन जाए। भगवान शिव ने माया जैसे पर्दे लगा दिए। संसार में कोई जीव निद्राधीन हो गए, निद्रा समाधि स्थिति नित्य प्रलय होता है, उसको थोड़ा सा समय लंबित कर दिया। जो उसे देखा तो अंडा पड़ा था, टूटा हुआ था, और टूटे हुए अंडे को भगवान का इसमें क्या रखा है कथा सुनते गए। देवी याद रखना हरे नमः का जप करते हैं। भगवान ने कथा सुन, भगवान कृष्ण ने इधर सोचा कि मारो जगत नो बाप देव नो देव महादेव एवी अमर कथा आज कहेવાનો છે। अमर कथाનો इतिहास तो बाप ગઈ જાવને જ ખબર હોય। એટલે જગતનો ગુરુ બાપ ડાડો હોય તો હિમાલયમાં ને ગિરિમાળામાં બિરાજનાર મહાદેવ છે કે યુગો યુગનો સાક્ષી છે। અને એવો ભગવાન શિવ જોગીન્દર છટાછટ ગાંડોવી ચલમનો નશો કરી અને ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાની કથાની શરૂઆત કરે છે। ધીરે 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 हरे नमः शब्द संत शब्दं चकारे। धीरे धीरे कथा चाली। एक स्कंद, बीजो, त्रीजो, पांचमो, छठो, सातमो। पार्वती जी ने निंदर आ गई। भगवान कृष्ण कन्हैया ने विष्णु रूप नारायण ने ऐसा सोचा कि यदि मां भगवती पार्वती सो जाएगी तो कथा अधूरी रह जाएगी, इसलिए पार्वती जी के मनोमय स्थिति के रूप में भगवान विराजित हो गए और हरे नमः कहने लगे। नौवां स्कंद का राम कथा आई और रामेश्वर का गुणानुवाद करते करते भगवान शिव को खुद को समाधि लग गई। अभी भगवान कृष्ण कन्हैया बाल रूप से भगवान शिव के हृदय में जाकर बैठ गए। कृष्ण कथा कहे और कृष्ण सुने।
10वां स्कंद वो भगवान की कथा का हृदय है, और हृदय की कथा तो हृदय से ही की जाती है। आप किसी और को बोलोगे बहुत मजा आया, ये किया वो क्या जाने क्या मस्ती होगी, क्या मौज होगी। वो तो आया होगा, वो अनुभव से प्राप्त होता है। खटपट एवी वस्तु है कि एक ने क्यों बीजा ने क्यों तो વધારે આનંદ આવતો જાય, કેમ કે એમાં વધતું જાય। અને સત્સંગ એવો વસ્તુ છે કે અનુભવ કર્યો અને બીજાને કેમ થોડો ઓછો થાય, એનાથી ત્રીજા સમાચાર પર એમાંથી ઓછો થાય। कारण सत्संग अनुभव से प्राप्त होता है। और संसार ની જે બીજી બધી વ્યાધિઓ છે તો ગમે નથી બેઠા જોતું એટલું મળી જાય, જેટલું ઉમેરું એટલું મળી શકાય, આટલો તફાવત છે। वो तो अनुभव की बात है। એટલે कभी अपने खुद के अवसर का प्रसंग का बखान मत किया करो, जहां पर आप उसका अनुभव कर लो, जिस तरह से आप उन्हीं बातों में वंचित ना रह जाओ। बारह स्कंद की कथा के बाद कथा शुरू हुई, पूर्णाहुति होने लगी। 12 स्कंद की कथा भगवान शिव के मुखारविंद श्री कृष्ण की साक्षी में पार्वती जी के हृदय स्थित कृष्ण ने भी सुन ली। और इधर नारद जी धीरे 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 व्यास जी के सम्यप्राश नाम के आश्रम से जा रहे थे, व्यास जी के आश्रम से जुड़ गए। मैंने जब विकिपीडिया में रिसर्च किया तो ऐसा लिखा था कि व्यास जी का आश्रम भी यही, फोटो वगैरह देखिए, व्यास जी का आश्रम भी यही। वहां से नारद जी व्यास जी के आश्रम में गए, कहा आप ये क्यों दुखी और खिन्न है। एक बात याद रखना, एक तरफ शिव जी और पार्वती कथा कर रहे हैं, अभी उसको आदि को दूसरी ओर जाओ, नारद जी और व्यास जी की ओर। नारद जी कहते हैं आप व्यास जी होकर इतने सारे ग्रंथ के रचना कि बाद में भी आपको संतोष नहीं हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि आपने भगवान 12 कलायुक्त 12 अंगों में पुरुष जिनके 12 अंग है, पुरुष के 12 अंग होते हैं, इसलिए भागवत जी के भी 12 अंग है, भगवान कृष्ण के भी 12 अंग है, 12 अंगों में पुरुष। चरण से कथा की शुरुआत होती है, किसके पास जाना है, किसके हृदय में जाना है, किसके हृदय में उतरना है, तो चरण से शुरू करो। पहले वाम चरण, फिर दक्षिण चरण, फिर उसके हाथ में राम नामी, हाथ से हाथ मिलाओ, तृतीय स्कंद, वाम चरण, दक्षिण चरण, चतुर्दशी। फिर वो अपनी गोद में बिठाएंगे, वाम जंगा, दक्षिण जंगा। फिर उसको अच्छा लगा तो वक्षस्थल पर हमने उसकी बाहों में लेगा, इसलिए 7वां 8वां स्कंद, वाम वक्षस्थल, दक्षिण वक्षस्थल, और इन सभी वहां तक पहुंच गए। फिर अपने शरीर में मर्यादा का, ईशान कथा का अनुकरण करो। राम आ गए तो उसके बाद वो अपने हृदय में बिठा लेगा 10वें स्कंद में, जो खुद साक्षात हृदय किया गया है।